स्टैंडर्ड 8 हिंदी वर्कबुक सेमेस्टर सेकेंड पुनरावर्तन 2। पहला है रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंजूस के पास काफी सोना यानी अशरफियां बक्से में भरकर खेत में गाड़ देना, रोज रात के समय गिनना, चोर का देख लेना और अशरफियों के बदले पत्थर कंकड़ भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह और पत्थर कंकड़ गिन लेना। तो इस कहानी को आगे हम बढ़ाएंगे। एक कंजूस था, उसके पास सोने की बहुत अशरफियां थी। उसने वे अशरफियां एक बक्से में रखी थी। अशरफियों की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी। उसे अशरफियों की चिंता होती थी, इसलिए वो रात को सोता नहीं था। इसलिए उसने उन्हें खेत में काट रखा था। वह रोज रात को जाता, जमीन में से बक्सा निकालता और अशरफियों को एक एक कर गिनता था। सारी अशरफियां सुरक्षित देखकर उसे चैन पड़ता था। एक दिन उसे अशरफियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। तो कंजूस जब अशरफियां गिन कर बक्से को जमीन में गाड़ कर चला गया, तब चोर ने सारी अशरफियां निकाल ली और बक्से में पत्थर यानी कंकड़ के टुकड़े भर कर उसे जमीन में गाड़ दिया। जब वह अशरफियां गिन रहा था, तब चोर ने अशरफियां देख ली थी। तो वो गया घर। तो चोर ने वो अशरफियां निकाल करके और उस बक्से में पत्थर के टुकड़े भर दिए और जमीन में गाड़ दिया। अगली रात बक्से में अशरफियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उससे कहा, बक्से में रखी अशरफियां तुम्हारे किस काम की? मतलब कोई काम की थी नहीं, तुम तो रोज गिनते ही थे उसे, केवल गिनने की काम ही आती थी। तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फर्क पड़ता है कि अशरफियां गिन रहे हो कि पत्थर के टुकड़े गिन रहे हो। कंजूस क्या बोलता, तो वो सिर पीट कर रह गया। आगे है दूसरा एक चित्र दे रखा है। चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 4 पंक्तियां लिखी। यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं, बच्चे, खुश, खेल, चिड़िया, डाली, मुस्कुराते, सुंदर और खरगोश। तो ये पंक्तियां लिखनी है आपको इन शब्दों को लेकर के और ये चित्र के आधार पर। तो यहाँ पे गीत गा रही है चिड़िया और बहुत खुश डाली है, मुस्कुराते बच्चे खेल रहे हैं, गेंद हवा में उछाली है, खरगोश से खेलती और खिलाती बच्चियां, भोली भाली सुंदर कितनी मतवाली है। आगे है तीसरा प्रश्न। एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे अपनी माँ के साथ। वह सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुसे हुए थे, तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। तभी देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। तो अब इस कहानी को आगे बढ़ाइए। तो निखिल के पास मोबाइल था। उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। मित्र ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। मित्र के पिता ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आकर निखिल के मकान को चारों ओर से घेर लिया। जो चोर है वो घबरा गए। गहने वहीं छोड़कर उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें धर दबोचा और पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था। तो फौरन पुलिस की जीप भी आ पहुंची। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। पुलिस कमिश्नर ने सूझबूझ से काम लेने के लिए निखिल की सराहना की, तारीफ की, उसकी सराहना की। आगे है चौथा प्रश्न कि हमारे देश में असंख्य नदियां हैं। इनमें से 12 प्रमुख नदियों के नाम नीचे के चित्र में दिए हैं। वे नदियां मुख्यतः जिन प्रदेशों की भूमि सिंचती है उनके द्वारा नाम है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। झटपट बुद्धि लगाइए और 12 नदियों के नाम लिखिए। तो आपकी सुविधा के लिए इतना बता दें कि उन नदियों के नाम निम्न अक्षरों से शुरू होते हैं, जैसे ग से, स से, ध, क, त, प, य और ब से नदियों के नाम शुरू होते हैं। तो यहाँ पर ये बनाया हुआ है। गंगा है, गंडक है, बनास है ना,
यमुना है, साबरमती है, सरस्वती है, गोदावरी है, ये सब नाम यहाँ पे दे रखे हैं। पेरियार है, ताप्ती है, गोदावरी है, कावेरी है, तो उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। गंगा, कावेरी, बनास, सरस्वती, यमुना, गोमती, पेरियार, गोदावरी, ताप्ती, गंडक, दामोदर और साबरमती, तो ये सब नाम यहाँ पे है। आगे है 5वां प्रश्न कि अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखिए। तो नयन पटेल, शकुंतला सोसाइटी, कर्णावती नगर, 5 मार्च 2024, प्रति जिला अधिकारी, आश्रम रोड, कर्णावती नगर। विषय है कि पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव पर रोक लगवाना, के पेड़ की कटाई हो रही है तो उस पर रोक लगाना है, उसके लिए आपको लिखना है। महोदय, बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि पिछले दिनों से हमारे क्षेत्र में पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, वह अब भी जारी है। इससे यहाँ के पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। वृक्षों के महत्व को आप भली भांति जानते ही हैं, अतः निवेदन है अपने अधिकार का उपयोग कर शीघ्रातिशीघ्र इस कटाई को रोकें और पर्यावरण की रक्षा अपना सहयोग दें। तो आपका विश्वास पात्र नयन पटेल, मंत्री, वृक्ष मित्र परिवार, कर्णावती नगर। इस तरह से आपको लिखना। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए दोहों के अलावा कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के और 3 दोहे पुस्तकालय में जाकर खोजे और लिखें। तो कबीर के हैं, गुरु कुम्हार शिव कुंभ है, गटी गटी कादे खोट, भीतर हाथी सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो यहाँ पे दे रखा है कि कबीरदास जी ने गुरु की तुलना कुम्हार से की है। इसलिए की है कि तुम्हारे कुम्हार की मिट्टी को लेकर उसे अपने हाथों से बनाता है और सही आकार देता है, जबकि भीतर से हाथ का सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कैसे करता है, ठीक उसी तरह गुरु है, वह भी अपने शिष्यों को ज्ञान और संस्कार देकर उसे सही मार्ग दिखाता है। वह उनको सुधार करते हैं, उसकी बुराइयों पर प्रहार कर शिष्य के जीवन को सही रूप देते हैं। कुम्हार यहाँ ईश्वर का प्रतीक भी माना गया है। दूसरा है, सतगुरु साचा सूरीवा, ताते लोही लोहार, कसनी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। कि जिस प्रकार लुहार है, लोहे को तपाकर और कसनी यानी चोट करता है, लोहार है वो कसनी यानी चोट देकर उसे मजबूत और शुद्ध धातु कंचन से बदल देता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को ज्ञान की कसौटी पर परख कर और अनुशासन की चोट देकर शुद्ध और मूल्यवान बनाता है। तीसरा है, कबीरा बादल प्रेम का हर परी वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई वनराई। कि जब ईश्वर के प्रेम रूपी बादल बरसते हैं, बरसिया, तो आत्मा है, आत्मा पूरी तरह भीग जाती है और हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, जैसे वर्षा होने पर सूखी भूमि हरी भरी हो जाती है। उसके बाद है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे हैं, पहला, टूटे सूजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ता हार। यदि सज्जन व्यक्ति 100 बार रूठ जाए, 100 बार रूठ जाए तो उसे बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मोतियों की माला टूटने पर फिर से पिरोई जा सकती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के का साथ भी अनमोल होता है। दूसरा है, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब खोए। कि रहीम है, वो कह रहे हैं कि विपत्ति के समय जो विपत्ता आती है उसके समय में ही पता चलता है कि संसार में कौन हितैषी है और कौन नहीं, यानी कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। क्योंकि सुख के समय में तो सभी साथ देते हैं, पर लेकिन जो दुख के समय आपका साथ दे वही सच्चा व्यक्ति है।
छिपा बड़न को चाहिए छोटन कह उत्पात, का रहीम हरि कर घटेऊ जो मृगु मारी लात। तो यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं, रहीम ने क्षमा जो बड़ों का गुण बताया है यहाँ पे कि क्षमा करना बड़ों का काम है और उत्पाद यानी शरारत गलती करना छोटों का। उन्होंने उदाहरण दिया है कि यदि हरि भगवान विष्णु ने अपने पैर के नाखून से मृगु ऋषि की लात मारने की गलती को क्षमा कर दिया था यूं, तो इसलिए क्षमा करना बड़ों का काम है और शरारत करना छोटों का काम है। अब तुलसीदास जी हैं, तुलसी साथी विपद के विद्या विनय विवेक साहस सुकृत सत्यव्रत राम भरोसो एक। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विपत्ति के समय साथ देने वाले सच्चे साथियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। विपत्ति के समय में विद्या, विपद के समय में विद्या, विनय, विवेक यानी बुद्धिमत्ता, विवेक यानी विनय, साहस सुकृत अच्छे कर्म, सत्यव्रत और भगवान राम का भरोसा ही साथ देते हैं। दूसरा है तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, अब तो दातुर बोले हैं हमें पूछी है कौन। तुलसीदास ने वर्षा ऋतु पावस के समय कोयल के मौन होने का कारण बताया है कि वर्षा के समय में कोयल मौन हो जाती है क्योंकि अब तो मेढक बोलने लग गए हैं। ऐसे में कोयल की मीठी वाणी को कौन पूछेगा। इसका अर्थ है मूर्खों की भीड़ में ज्ञानी व्यक्ति को चुप रहना ही बेहतर है। तीसरा है तुलसी राम स्नेहु करु त्यागी सफल उपचारू, जैसे घटत न अंक नव नव के लिखत पहारू। कि यहाँ पे जो दे रखा है कि तुलसीदास ने राम के प्रति सच्चे प्रेम को अपने उपायों में श्रेष्ठ बताया है। राम के प्रति स्नेह करने में सभी उपचारों या उपायों का त्याग किया जा सकता है। जिस प्रकार नव का जो अंग होता है वो घटता नहीं है बल्कि उसके आगे और अंक लिखने से उसका मान बढ़ता है, वैसे आगे दे रखा है सातवां कि अखबार में पढ़े हुए या दूरदर्शन पर सुने हुए 5 विज्ञापनों के बारे में लिखिए। आपको विज्ञापन के बारे में लिखना है। पहला है बिनानी सीमेंट, यह विज्ञापन अमिताभ बच्चन द्वारा पेश किया जाता है और इसके द्वारा बिनानी सीमेंट से बने मकानों की मजबूती सूचित की जाती है। दूसरा है लिंक लॉक, यह एक ताले का विज्ञापन है जो आलोकनाथ द्वारा पेश किया जाता है। इसके द्वारा ताले की मजबूती सूचित की जाती है। आगे है तीसरा बॉर्नविटा, दूरदर्शन पर 2 महिलाएं अपने बातचीत द्वारा दिखाती हैं कि बॉर्नविटा में विटामिन डी होता है और दूध में इसे मिलाने से दूध की शक्ति बढ़ जाती है। कफ गार्ड, यह एक नाम का जो सिरप है विज्ञापन होता है, इसके पीने से खांसी के छूमंतर होने का दावा किया जाता है। कफ गार्ड। आगे है कोलगेट, यह एक मशहूर टूथपेस्ट है, इसके द्वारा दांतों के स्वच्छ और मजबूत रहने की बात की जाती है। तो ये सब विज्ञापन है।